दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है अच्छी खासी गिरावट रही है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में। और रही बात मार्केट यानी निफ्टी की भाई, तो गजब की वहां भी गिरावट हुई, लेकिन गिरावट के बाद भाई टीके मनी का सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था 15,600 का सपोर्ट भाई गिरते हुए मार्केट को इसी ने सहारा दिया। हमारे इस सपोर्ट से जो कल हमने एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज सुबह टेलीग्राम चैनल के मॉर्निंग अपडेट में भी दिया था, 15,600 के आसपास के सपोर्ट से एक 80 प्लस पॉइंट का बाउंस बैक आया है। उसके बाद फिर से जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग रही है, लेकिन एक बाउंस बैक अच्छा खासा निफ्टी में आया है, ये चीज याद रखनी है। लेकिन भाई आगे क्या होगा, क्योंकि डाउ जोन्स यूएसए मार्केट गजब के रंग दिखा रहा है और उसी ने रंग में भंग किया है हमारे इधर इंडिया के मार्केट में और बाकी जगह पर भी। तो आगे क्या हो सकता है हम डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स की भी एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे, बैंक निफ्टी की भी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 16,700 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं, 16,700 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। आपको टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है, टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है, टीके मनी। और सीख कर पुराने स्टूडेंट्स की तरह नोट छापने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति फ्री ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। तरीका क्या है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टीके मनी टेलीग्राम पर। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी में जो है कल रात हमारी एक डिस्कशन हुई थी टेलीग्राम पर, मैंने आपको कहा था कि डाउ जोन्स का एक सपोर्ट है 33,800 के आसपास। उस वक्त यूएसए मार्केट जबरदस्त गिरावट दिखा रहा था और मेरे पास काफी मैसेज आ रहे थे, क्या कल बहुत बड़ा क्रैश होगा, क्या कल क्या है निफ्टी जो बहुत नीचे खुलेगा, क्योंकि 800 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे था। और मैंने आपको कहा था यहीं पर एक सपोर्ट है डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स ने 200 पॉइंट की वापसी दिखाई सपोर्ट से। सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी एसआर थ्योरी दुनिया के हर स्टॉक मार्केट में काम करती है, डाउ जोन्स पे भी इसने किया। और इस वक्त भी डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट प्लस है, यानी 450 पॉइंट का तो बाउंस बैक डाउ जोन्स में उसके सपोर्ट से आ गया है। अब देखिए यहां पर जो है सुबह के वक्त क्या था, डाउ जोन्स जो था वो 700 के आसपास माइनस, और यहां पर जो डाउ फ्यूचर्स थे वो 200 पॉइंट प्लस। तो नेट टू नेट मामला जो था नेगेटिव जरूर था, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, कल जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था हमें यह पता था कि डाउ 400 पॉइंट नीचे खुलेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नीचे था। तो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ 300 पॉइंट हमें नहीं पता था, और इसी कारण से मैंने आपको कहा था कि मार्केट की जो शुरुआत होने वाली है लगभग फ्लैट टाइप की होनी चाहिए, और उसी तरह की शुरुआत हुई। 15,720 के आसपास को जो है शुरुआत रही। ये अलग बात है, शुरुआत के साथ ही पिटाई चालू हो गई, और पिटाई कहां पर जाकर रुकी भाई, जहां पर वो रुकती है टीके मनी के सपोर्ट पर भाई। और 15,600 के आसपास जो सपोर्ट है वहीं से एक अच्छा खासा तकरीबन 80 पॉइंट्स का बाउंस बैक आया है। आप लोगों ने भी अच्छा प्रॉफिट छापा है, और फ्री ट्रेनिंग क्लास वाले स्टूडेंट ने तो गजब का नोट छपाई की है, अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। स्क्रीनशॉट्स की भरमार है, और कुछ जरूर मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किए हैं, लेकिन ज्यादातर मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट्स आते हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अच्छा खासा जो बाउंस बैक है, उसके बाद फिर से गिरावट आई है 15,630-40 के आसपास निफ्टी आया है। लेकिन अब आगे क्या होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज विक्स कहां पर है, देखिए विक्स जो है उसमें फिर से उछाल है 4% की, 13.2 के आसपास है। ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा, कल पता है आपको छुट्टी है भाई, तो सीधे हम थर्सडे को एक्सपायरी के दिन खुलने वाले हैं। तो 15,500 पे जो है पुट राइटर्स हैं, यानी तेजी वाले बैठे हुए हैं। 15,900 पर कॉल राइटर्स हैं, 800 पे भी कॉल राइटर्स आ गए हैं। इसका मतलब ऊपरी स्तर पर जो है मंदी वाले बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स यानी मंदी वाली चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब चार्ट पर चलते हैं, लेवल निकालते हैं कि कल मार्केट में, यानी कल तो छुट्टी है भाई, यानी थर्सडे को एक्सपायरी में मार्केट में क्या हो सकता है। पहली चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है भाई। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी कि कहां पर रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है। पहली चीज 15,700 पहला जो है बैरियर रहेगा मार्केट के लिए, यानी 15,700 के ऊपर निकलता है तो फिर मेरे ख्याल से एक और तेजी आ सकती है निफ्टी में। चीज आपको याद रखनी है, तो अगला जो रेजिस्टेंस निफ्टी का रहने वाला है 15,830
15,830 के आसपास रहने वाला है। 15,830 के आसपास जो है ये निफ्टी का रेजिस्टेंस रहने वाला है। ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है चार्ट पर। यहीं से पिटाई अच्छे से हुई थी, यहीं पर कंसोलिडेशन के बाद गिरावट आई है, यानी 15,850 जो है वो एक रेजिस्टेंस रहने वाला है निफ्टी का। ऐसे कहीं ना कहीं जो है 2 दिन के क्यूज जो हैं, क्या जो आसार है उसके साथ हम ओपन करेंगे तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है थर्सडे को, ये चीज जरूर याद रखनी है। तो 15,850 फिर भी जो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 15,700 पहला बैरियर है। पहला रेजिस्टेंस 15,700 है। क्यों? क्योंकि ये कल सपोर्ट था तो आज ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज भाई, सपोर्ट कहां पर है? देखिए, अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है निफ्टी, 30-40 पॉइंट कम से कम ऊपर खोलना चाहिए भाई, तो यही वाला सपोर्ट काम कर जाएगा। 15,600 के आसपास जो सपोर्ट जो हमने आज डिस्कस किया, यहां पर काफी लोगों ने नोट छपाई भी की है, तो ये सपोर्ट कल भी थर्सडे को भी जो है काम कर जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से सपोर्ट टूट जाता है तो फिर अगला सपोर्ट क्या है भाई? मान लीजिए डाउ जोन्स में कल गिरावट आ जाती है किसी कारण से, तो फिर जो है आपका जो सपोर्ट है निफ्टी का 15,450 का एक बड़ा सपोर्ट है, 15,450 का एक बड़ा सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसी से काम चल जाए तो ठीक है भाई। ऊपर वाले सपोर्ट से नीचे वाले में काफी जबरदस्त गिरावट हो सकती है। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है कि 15,600 जो सपोर्ट अगर मार्केट ऊपर खुलता है, लेकिन अगर पिटाई चालू हो जाती है नीचे की तरफ खुलता है, तो फिर ये सपोर्ट किसी काम का नहीं है। ये 15,450 का जो सपोर्ट है यही हमारे काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। अच्छे से पिटाई हुई है भाई, अच्छी खासी गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त जो है गिरावट का दौर यहां पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की एक खासियत है, आपको पता है, चलता भी एक रॉकेट की तरह, बुलेट ट्रेन की तरह, गिरता भी है वैसे ही भाई, दोनों तरफ वैसे ही चलता है। इसलिए कॉल पुट वालों को बहुत ज्यादा मजा आता है बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था 34,450-500 के आसपास, वहीं आसपास कुछ इसने क्लोजिंग दी है। कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, 34,450 के आसपास का सपोर्ट था। लेकिन अगला सपोर्ट कहां पर हो उससे पहले एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहां पर है भाई। देखिए, रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी का यहां पर दिख रहा है चार्ट पर 35,100 के आसपास दिख रहा है। 35,100 ये जो लेवल है, ये मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस का काम बैंक निफ्टी में कर सकता है। 35,000 इसलिए क्योंकि वहां पर जरूर कॉल राइटर बैठे होंगे, क्योंकि गिरावट हुई है तो कॉल राइटर जरूर बैठे होंगे भाई, मंदी वाले जरूर बैठे होंगे। ऐसा होता है। ऑप्शन चेन डेटा मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, ये एक्सपीरियंस है कि जहां से पिटाई होती है वहां पर कॉल राइटर्स राइट कर देते हैं जिस लेवल से पिटाई होती है। चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए कहां पर जो है इसका पहला सपोर्ट है। देखिए, एक मानसिक सपोर्ट 34,000 के आसपास है बैंक निफ्टी का, 34,000 के आसपास बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है वो 35,100 के आसपास है। बैंक निफ्टी में उतने अच्छे से ट्रैक इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको पता है मैं निफ्टी में काम करता हूं, लेकिन आप लोग भाई सीख करके बैंक निफ्टी को भी अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई, चलते हैं यहां पर अदानी पावर के पास। अच्छी खासी जो है गिरावट यहां पर हो रही है, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग सर्किट में चल रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है 160 के रेजिस्टेंस के आसपास से बहुत तीखी गिरावट हुई है। न्यूज फ्लो जो आई थी आपको पता है, जबरदस्त जो है यहां पर गिरावट दिख रही है। कहां पर इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है? देखिए, 85-90 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट दिख रहा है। वैसे आसान काम नहीं है भाई, जब एक स्टॉक मोमेंटम में हो तो उसका सपोर्ट कहना, और देखिए सर्किट में भी चल रहा है तो थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन 85-90 के आसपास से पलटी मारा था, मुझे ये चीज याद है। ये जो जोन आपको दिख रहा है भाई नीचे से, यहीं से ये पलटी मारा था। तो ये 85-90 का जो जोन है ये अदानी पावर में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस काम का नहीं, काफी दूर में 160 के आसपास है, तो किसी काम का नहीं है, तो कोई ज्यादा फायदा है नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। HCL टेक के पास चलते भाई, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अच्छी खासी गिरावट आ रही है। रिजल्ट्स के बाद मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस तो क्लियर है चार्ट पर 1050 के आसपास। ये जो बड़ी वाली कैंडल है इसके ऊपर रेजिस्टेंस है 1050 के आसपास जो है रेजिस्टेंस। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट इसका पहला मेरे ख्याल से 950 के आसपास है। 950 के आसपास पहला सपोर्ट है HCL टेक का।
और जो अगला ठीक ठाक असली सपोर्ट है वो 900 का है। बड़ा वाला कहां पर है? 900 पर है, और नजदीक वाला कहां पर है? 950 पर है। ये चीज आपको याद रखनी है। बड़ा सपोर्ट 900 के आसपास है। आगे बढ़ते भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास चलते हैं। अच्छी कंपनी, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। 180 से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, डबल के साथ कहे तो ट्रिपल भी हो गया भाई, बहुत ज्यादा दौड़ा है। उस समय काफी लोग जो है एसबीआई को, मैं पहले भी कहता था, काफी जो है सही प्राइस पर मिल रही थी। काफी चीजें इनमें, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई जो है आपका जो है कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, प्लस एसबीआई बैंक तो है ही भाई, बहुत सारी चीजें हैं। यूटीआई एएमसी में भी शायद इनका कुछ स्टेक है, तो काफी चीजें इनकी है। लेकिन वहां पर काफी ज्यादा जो है उस समय जो है अच्छे भाव पर मिल रहा था। अभी जो है एक अच्छी चाल आ चुकी है, तो अब एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस 440 के आसपास स्टेट बैंक का काफी ज्यादा क्लियर है चार्ट पर। पहला सपोर्ट कहां पर है? मानसिक लेवल प्लस टेक्निकल सपोर्ट 400 के आसपास पहला सपोर्ट है। लेकिन बड़ा सपोर्ट अगर किसी कारण से गिरावट आ जाए या कुछ मान लीजिए मार्केट में या स्टॉक में न्यूज के कारण, रिजल्ट्स के कारण, तो बड़ा सपोर्ट 340-50 के आसपास है, जहां ये पिछली बार आया था। और मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी किया था, काफी लोगों ने खरीद कर नोट छपाई भी की थी। तो कहीं ना कहीं जो है 350 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है। लेकिन पहला सपोर्ट 400 के आसपास है, जो नजदीक वाला सपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई, टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है जब से न्यूज फ्लो आई है टाटा मोटर्स में, और अच्छी खासी गिरावट आई है। 360 के आसपास को इसका रेजिस्टेंस था, ये क्लियर नहीं कर पाया और जबरदस्त गिरावट आई है यहां पर। अब सपोर्ट पहला कहां पर है? 285 के आसपास पहला सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट जो है टाटा मोटर्स का 285 के आसपास है, 360 के आसपास, 355 ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस है, इसको नहीं निकाल पाया। अब अगली बार जब गया तो न्यूज फ्लो आ गई बैड, और वहां पर जो है फिर से गिरावट हो गई रेजिस्टेंस के आसपास से। मजेदार बात है कि बैड न्यूज भी रेजिस्टेंस के पास ही आती है, गुड न्यूज सपोर्ट के आसपास आ जाती है। सीयूबी के पास चलते हैं भाई, सिटी यूनियन बैंक। देखिए फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अभी अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है, सपोर्ट ढूंढने के लिए काफी पीछे जाना पड़ रहा है भाई, गजब है, जबरदस्त गिरावट हुई है। इसका मतलब है देखिए इसका जो टेक्निकल सपोर्ट है मेरे ख्याल से वो नजदीक में आ चुका है। जो पहला सपोर्ट है वो 150 के आसपास दिख रहा है, 150 के आसपास, यानी लगभग ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है सिटी यूनियन बैंक। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रेजिस्टेंस काफी दूर में, तो ज्यादा फायदा है नहीं रेजिस्टेंस डिस्कस करके। 180 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है सिटी यूनियन बैंक का, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रिजल्ट्स के बाद फिर से गिरावट का दौर देखने को मिला है, सपोर्ट तो इसने ब्रेक नहीं किया। रिजल्ट्स में फिर से जो है नेट लॉसेज हैं, आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स उतने नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जरूर ठीक हो रही है। लेकिन रिजल्ट्स में फिर से इस बार लॉस है भाई, जो कि तकरीबन उम्मीद रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि ट्रैक पे आ सकते हैं। सपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 24-25 के आसपास इसका सपोर्ट है। आज तो सपोर्ट बच गया भाई, इस पैनिक सेलिंग में भी, पर्सनल पैनिक सेलिंग भी थी रिजल्ट्स की, और मार्केट की भी पैनिक सेलिंग, मिड कैप स्मॉल कैप की, लेकिन सपोर्ट बच गया। 24-25 के आसपास का जो सपोर्ट है, तो अच्छी बात है, सपोर्ट बच गया। अगर ये 24-25 के सपोर्ट को 2-3 दिन और बचा ले, हो सकता है फिर से एक बाउंस बैक दिखा सकता है, दायरे में फंसा रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। रिजल्ट्स कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रल से हैं, कुछ चीजें अगर आप देखें तो ठीक भी, ऑपरेशनल लेवल पर चीजें सुधर रही है, लेकिन नेट लॉस तो नेट लॉस है भाई। अगर प्रॉफिट में आता तो ज्यादा अच्छा था, तो ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस वहीं पर है 31-32 के आसपास, सपोर्ट 24-25। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।